मिट्टी को गर्मी से बचाने के कौन से तरीके हैं और ज़राअत में इनकी अहमियत, फ़वाइद और मुमकिन नुकसान क्या होते हैं, आज इसी पर गुफ्तगू होगी। आपको पता चले कि अगर आप किसान हैं या ज़राअत से दिलचस्पी रखते हैं तो आपके लिए आपने महसूस किया होगा कि हालिया बरसों में मौसम गर्मा की शिद्दत में वाज़ेह इजाफा हुआ है। मौसमियाती तब्दीली के बायस दुनिया के कई इलाकों में ज़मीन का दर्जा पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है। ज़राअती माहिरीन के मुताबिक जब मिट्टी का दर्जा 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाए तो फसलों की जड़ों की नशोनुमा मुतासर होना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि मिट्टी को शदीद गर्मी से बचाना जदीद ज़राअत के लिए एक अहम मौजू बन चुका है। तहक़ीक़ाती अदारों यानी जैसा कि आलमी ज़रई तहक़ीक़ाती अदारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल साइल रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सेंटर की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर मिट्टी का दर्जा ज़्यादा बढ़ जाए तो इसमें मौजूद मुफीद जरासीम कमज़ोर होने लगते हैं, नामियाती मादा तेज़ी से ख़त्म होने लगता है और मिट्टी की नमी कम हो जाती है। इसके नतीजे में फसल की पैदावार कम हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कि मिट्टी को गर्मी से बचाने के जदीद अहम तरीके कौन से हैं। तो चंद अहम तरीक़ों में पहला और सबसे मौसर तरीका मल्चिंग कहलाता है। मल्चिंग में मिट्टी की सतह पर खुशक घास, फसलों की बाकियात और प्लास्टिक शीट बिछा दी जाती है। ज़राअती माहिर तहक़ीक़ के मुताबिक मल्चिंग मिट्टी के दर्जा को तकरीबन 3 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर सकती है। इसके अलावा मल्च मिट्टी की नमी को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं, जिससे आबपाशी की ज़रूरत कम हो जाती है। दूसरा अहम तरीका नामियाती मादा यानी ऑर्गेनिक मैटर का इजाफा है। जब मिट्टी में गोबर की खाद, कंपोस्ट या बायोचार शामिल किया जाता है तो मिट्टी की साख्त बेहतर होती है और इसके पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तहक़ीक़ाती मुतालात की रिपोर्ट्स के मुताबिक नामियाती मादा में सिर्फ 1% इजाफा मिट्टी में हज़ारों लीटर पानी महफूज रखने की सलाहियत को बढ़ा सकता है। तीसरा तरीका कवर क्रॉप्स यानी ढकने वाली फसलें उगाना है। इसमें किसान मरकज़ी फसल के दरमियान या फसलों के दरमियान वक्फे के दौरान ऐसी फसलें उगाता है जो ज़मीन को ढांप कर रखती हैं। मिसाल के तौर पर बरसीम, क्लौर या बाज़ घासें ज़मीन को सूरज की बराह रास्त छाँव से बचाती हैं। इससे मिट्टी का दर्जा कम रहता है और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी काफ़ी अरसे तक बरकरार रहती है। चौथा तरीका दरख्तों और फसलों को एक साथ उगाना यानी एग्रो फॉरेस्ट्री है। जब खेतों में दरख्त मौजूद होते हैं तो वो साया फराहम करते हैं और मिट्टी को ज़्यादा गर्म होने से बचाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रई प्रोग्राम के मुताबिक ऐसे निज़ाम में मिट्टी की नमी 10 से 20% तक ज़्यादा रह सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिट्टी को गर्मी से बचाने के मुस्बत असरात क्या हैं। तो सबसे बड़ा अहम फ़ायदा ये है कि मिट्टी में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया और खुर्दबीनी जानदार महफूज रहते हैं। ये जरासीम ग़िज़ाई अज्जा को पौधों के लिए काबिल इस्तेमाल बनाते हैं। अगर मिट्टी ज़्यादा गर्म हो जाए तो ये जरासीम मर सकते हैं और जिससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी मुतासर होती है। दूसरा फ़ायदा यह है कि मिट्टी में पानी ज़्यादा देर तक महफूज रहता है। ज़राअती माहिरीन के मुताबिक अगर मिट्टी की सतह को ढांप दिया जाए तो पानी के बुखारात बनने का अमल 30 से 50% तक कम हो सकता है। इससे पानी की बचत होती है और फसलों को शदीद गर्मी में भी बेहतर पैदावार मिलती है। तीसरा अहम फ़ायदा यह है कि फसलों की जड़ें बेहतर तौर से बढ़ती हैं। जब मिट्टी का दर्जा मुअद्दिल रहता है तो जड़ें गहराई तक जाती हैं और पौधा ज़्यादा ग़िज़ाइयत हासिल करता है। इससे पैदावार में काफ़ी हद तक इजाफा मुमकिन होता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ मुमकिन मनफी पहलू भी मौजूद हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको बता चलें कि मिसाल के तौर पर अगर मल्चिंग के लिए प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल किया जाए तो इससे माहौलियाती आलूदगी का ख़तरा पैदा हो सकता है। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा नामियाती मादा शामिल किया जाए तो और मुनासिब इंतज़ाम ना किया जाए तो बाज़ औक़ात कीड़े मकोड़ों और बीमारियों के फैलने का इम्कान बढ़ सकता है। इसी तरह बाज़ इलाकों में अगर ज़मीन को मुसलसल ढांप कर रखा जाए तो मिट्टी में हवा की आमदोरफ्त कम हो सकती है, जिससे बाज़ फसलों की जड़ों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि इन तरीक़ों को मकामी हालात और फसल की नौइयत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। आखिर में ये कहा जा सकता है कि मौसमियाती तब्दीली के इस दौर में मिट्टी को शदीद गर्मी से बचाना ज़रई पैदावार के लिए इंतहाई अहम है। मल्चिंग, नामियाती मादे का इस्तेमाल, कवर क्रॉप्स और एग्रो फॉरेस्ट्री जैसे तरीके ना सिर्फ मिट्टी के दर्जा हरारत को कम रखते हैं बल्कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी और पानी की बचत में भी अहम किरदार अदा करते हैं। अगर किसान इन तरीक़ों को साइंसी बुनियादों पर अपनाएं तो ना सिर्फ अपनी फसलों को शदीद गर्मी से महफूज रख सकते हैं बल्कि मुस्तक़बिल पायदार ज़राअत को भी यकीनी बना सकते हैं। यही वजह है कि ज़राअती माहिरीन आज के इस दौर में ज़ोर देते हैं कि मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ दरअसल हमारी खुराक और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के बराबर है।